Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we have to solve more question based on the half man coding. बेटा हाफ मैन कोडिंग के क्वेश्चंस की हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे. जैसे हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया, अ टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ अ कैरेक्टर ए बी सी डी ई ईच ऑफ अकरिंग विद द प्रोबेबिलिटी, दीज आर द प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली मींस ए की हमारे प्रोबेबिलिटी दी हुई है दैट इज 0.11. Let's draw such type of table. It's quite easy to and B having probability 0.40, C having probability 0.16, D having probability 0.09 and E having probability 0.24. और बेटा हमने एवरेज लेंथ जो है हाफ मैन कोडिंग से वो फाइंड आउट करनी है. तो मैंने तुम्हें वे आउट बताया था. वे आउट क्या बताया था? चूज द स्मॉलेस्ट. दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू. एड दीज टू वैल्यूज एंड फाइंड आउट द ओवरऑल रिजल्ट. तो बेटा क्या आएगा? मैंने बताया था एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमेशा टूवर्ड्स लेफ्ट लिखो. हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 0.09 एंड नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 0.1. इन दोनों को ऐड करो. व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज 0.20. क्लियर? नाउ फाइंड आउट द नेक्स्ट हायर वैल्यू. नेक्स्ट हायर वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 16. 16 इससे स्मॉल है और उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू क्या आ रही है? 24. अब राजी देखो, पहले क्वेश्चन जो मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था अर्लियर लेक्चर में, उसमें हमने दो वैल्यू एक साथ ऐड करी थी. और यहाँ पे क्या है? अब ध्यान से चेक करो. नेक्स्ट जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, एक आ रही है मेरी 0.16 एंड दूसरी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.24. राजी चेक करो, एक वैल्यू इस 20 के लेफ्ट में आ रही है, एक वैल्यू 20 के राइट में आ रही है. दिस मीन्स कि ये दोनों वैल्यू जो है वो सेपरेटली लाई कर रही हैं बिटवीन द 0.2. 20 की बात कर रही हूँ, एक लेफ्ट में आ रही है, एक राइट में आ रही है. प्रीवियसली क्या था? दोनों की दोनों वैल्यू लेफ्ट में अकर कर रही थी. तो दैट्स वाई हम दोनों ने उन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया था? कंबाइन कर दिया था. अब अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट वैल्यू ये है. तो क्या करते हैं राजी हम इसमें दोनों जो स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है उन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं एंड जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसको क्या बनाते हैं? उसका पेरेंट. नाउ फाइंड आउट नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 0.24 और उससे नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 0.40. अब 0.24 जो है वो मेरा किस साइड अकर कर रहा है? वो मेरा लाई कर रहा है इस साइड 0.24 और जो 0.40 था वो मेरा लाई कर रहा था इस साइड. एक 0.36 के लेफ्ट में है, एक 0.36 के राइट में है. तो दिस मीन्स कि इन बिट्स को मेरे को इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा. इंडिविजुअली डील करने के लिए क्या किया जाएगा? स्मॉलेस्ट एंड जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट एंड जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों को क्या किया जाएगा? कंबाइन किया जाएगा. इन दोनों को एड अप किया जाएगा और आंसर विल बी राइट एट एज अ पेरेंट. नाउ हमारे पास एक ही वैल्यू बची. वो वैल्यू कौन सी है हमारी? 0. कौन सी वैल्यू हमारे पास? 0.40. स्मॉलेस्ट वैल्यू है राइट हियर that is 0.40 and add the smallest and next highest value and here is the answer 1.0. this means here is the end of question. नेक्स्ट बेटा क्या मेथोडोलॉजी होती थी? नाउ हम लोग इसकी एनकोडिंग करते हैं. कैसे? मैंने तुम्हें बोला 0 या 1 में करोगे, लेकिन अगर मेंशन हुआ कि इस साइड 1 इस साइड 0 देन इट विल बी ठीक. तो क्या करेंगे? 1 0 1 0 1 0 1 0. हर पेरेंट का लेफ्ट 1 एंड राइट इज 0. क्लियर? और अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि लेफ्ट 0 एंड राइट 1 देन गो विद दैट. 0.40 मतलब ये किसकी वैल्यू थी? बी की वैल्यू. स्मॉल बी था ना, स्मॉल बी लिख लेते हैं. ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी? ई की. 0.16 किसकी प्रोबेबिलिटी थी? सी की. 0.09 किसकी थी? डी की. 0.11 किसकी थी? ए की. बेटा दैट आई राइट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. क्लियर? ए के लिए कौन सी बिट्स यूज हो रही है बेटा? बी के लिए बिट्स, सी के लिए बिट्स, डी के लिए बिट्स एंड ई के लिए बिट्स.
सबसे पहले मैं ए की बात करूं तो क्या आ रहा है 0 0 0 0, दिस मीन्स 4 टाइम्स 0। तो कितनी नंबर ऑफ बिट चल रही है? 4। डी की बात करूं, बी के लिए ए की बिट यूज हो रही है, दैट इज 1। सी की बात की जाए तो कितनी बिट है? वो 0 0 1 0 0 1। डी की बात करी जाए तो कितनी बिट है? 0 0 0 1 0 0 0 1। ई के लिए कितनी बिट है? 0 and 1। नाउ चेक द टोटल नंबर ऑफ बिट्स। टोटल नंबर ऑफ बिट्स इसके लिए कितनी है? 4। इसके लिए कितनी है? 1। इसके लिए कितनी? 3। इसके लिए कितनी है? 4। इसके लिए कितनी है? 2। नाउ हम लोग एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने पहले भी बताया था। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ क्या फॉर्मूलेशन होती है? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बिट्स इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.11 प्लस नंबर ऑफ बिट्स फॉर बी कितनी बिट्स थी? 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है हमें? 0.40 प्लस व्हाट अबाउट द सी? चेक करो सी की नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी? सी की नंबर ऑफ बिट्स थी 3 इंटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सी? दैट इज 0.16 plus now number of bits for the D, that is number of bits are 4 and probability is 0.09. 4 multiplied by 0.09. Now check for the E, last one. E के लिए number of bits हमारी कितनी यूज हो रही है? 2 number of bits and what about the probability? That is 0.24. इस सारे को आप सॉल्व कर लो तो आंसर विल बी 2.16. that is the answer of expected length of the this half man encoding. Hope student you understand this question. Now there is one more practice question. A text is made up of the characters A, B, C, G, E with the probability 0.08, 0.40, 0.25, 0.15 and 0.12 correspondingly. This means here given the characters, these are the A character, B character, C, D and E. These are known as the characters and these probability of these characters are correspondingly, these are 0.08, here is 0.40, here is 0.25, here is 0.15, here is 0.12. These are known as the probability. जी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ तुम्हें। सबसे पहले क्या था? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी? दैट इज 0.8 और नेक्स्ट हाईएस्ट कितनी है हमारी? 0.12। ऐड कर दो 0.08 और यहाँ ऐड कर दो 0.12। क्लियर? इन दोनों को ऐड किया तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर कितना आएगा हमारा? 0.20। नाउ चेक करो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है? नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसके बाद 15 एंड 25। 15 इसके इस साइड आता है और 25 इस पीरियड के इस साइड आता है। तो दिस मीन्स हम क्या करेंगे? अब इसको डील करेंगे वन बाय वन विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? दैट इज 0.15। नाउ ऐड करो 0.15। व्हाट विल बी द आंसर? 0.15 ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.35। now the next highest probability check करो that is 0.25. add these probability with the value 0.25. what will be the answer of these two probability? 0.25 when add with the 0.35 the answer is 0.60. now check the next highest probability that is 0.4. 0.40. add these two numbers and what will be the last answer? that is 1.0. जी 0.4 अब चेक करो 0.40 किसकी प्रोबेबिलिटी थी? बी की प्रोबेबिलिटी। 0.25 किसकी थी? सी की। 0.15 किसकी थी? डी की। 0.08 किसकी थी? ए की। 0.12 किसकी थी? ई की। क्लियर? नंबर ऑफ बिट्स ए का क्या कोड बन रहा है हमारा? वही सेम एनकोडिंग 10 10 10 10 10।
ये 10 का कंसेप्ट क्लियर है होप स्टूडेंट्स। ठीक है, ए के लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही है? 0। ए के लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही है बेटा? चेक करो, 0 0 0 1। ए के लिए बिट्स यूज हो रही है 0 0 0 1। नाउ चेक फॉर द बी। बी के लिए कितनी बिट्स यूज हो रही है? 1। सी के लिए चेक करो, 0 1। डी के लिए कितनी बिट्स यूज हो रही है? 0 0 1। ई के लिए कितनी बिट्स यूज हो रही है? दैट इज 0 0 0 0। ई के लिए क्या यूज हो रहा है? 0 0 0 0। नंबर ऑफ बिट्स बेटा काउंट करो। इसके लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी? 1 2 3 4। Here are number of bits 1, number of bits 2, number of bits 3, number of bits 4. Clear? Now we have to find out the average length. Average expected length जो हमने find out करते हैं। Average expected length क्या होता था? नंबर ऑफ बिट्स, पहले मैं एक ही बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ बिट्स है 4 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08 प्लस बी की बात करो, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 1 और प्रोबेबिलिटी कितनी थी बी की? 0.40 प्लस सी की नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.25 प्लस अब डी की चेक करो, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? प्लस डी की नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 3 एंड प्रोबेबिलिटी 0.15 प्लस ई की चेक करो, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 4, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.12। बेटा व्हेन वी हैव टू सॉल्व दिस द आंसर विल बी द 2.15। इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है? 2.15। This is all about the practice question of the Huffman coding. So hope student you understand how to solve the question, how to find out the code for that, and how bits are aligned, and how 10 is given to this tree, and this how this tree is formed, especially how this tree formation is very important. And regarding this 1010 bit, I already said to you sometime in the question, uh, these bits are maybe in the reverse order according to the question, but if there is not order, not any order is given in the question, then you have to use the 1010. 1 is at the left hand side and 0 is at the right hand side, and after that find out the number of bits according to the characters, and for the expected length, number of bits multiply its probability and find out the overall answer. Hope student you understand this lecture beta. If you understand, then like the lecture, subscribe the channel and share with your friends so that they also will the services. Thank you.